सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे। विशेष तौर पर आपका जो इस वक्त यहाँ पर जागे हुए हैं, चाहे काम पर हैं, चाहे आप इस वक्त प्रार्थना करने के लिए मौजूद हैं, आशीष प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। देखिए मेरे पास यहाँ पर, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास है यहाँ पर एक संदेश जो मेरे पिता का आपके लिए, कि एक संदेश मेरे पिता का आपके लिए। ये है शब्द जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। ये है भरोसा। भरोसा एक चीज है आपके पास विश्वास हो ग्रहण करने का आशीष को, दूसरी चीज है कि आपके पास भरोसा है बरकरार रखने का, उस ग्रहण करने का उस आशीष को। तो अंतर है चीज में। देखिए यहां पर कि राजा सुलेमान कहता है अपने नीति वचन में, परमेश्वर के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। परमेश्वर के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है, कि दूसरे शब्दों में जो भय मानता है परमेश्वर का वो भरोसा रखता है, उनके अंदर भरोसा है, वो जीते हैं भरोसे में, उनके अंदर जिसमें वो विश्वास करते हैं। परमेश्वर के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। तो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, मैं चाहता हूं कि आप यहां आएं और समझें कि क्या है मतलब भरोसे का, क्योंकि विश्वास आप जानते हो क्या है। विश्वास सबके पास है ग्रहण करने के लिए सब कुछ। आप याद करते हो कि प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगाई दी। वो 10 कोढ़ी, उनके पास विश्वास था चंगाई ग्रहण करने का, मगर केवल एक के पास विश्वास था और भरोसा था अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए। बहुत बढ़िया है। तो देखिए यहां पर कि क्या है मतलब विश्वास का। विश्वास एक शुरुआत है। जानते हो एक प्लेन उड़ता है तो वो इस्तेमाल करता है, बोलते हो इस प्रकार कि विश्वास को वो करते हुए उड़ता है, मगर ऊपर आसमान में तो आता है भरोसा बरकरार रहने का ऊपर, कि जब तक अपने अंतिम पड़ाव पर वो ना पहुंचे, कि जो इसको बोलते हैं क्रूसेड में कि ऑटोमेटिक बटन में, और अंत तक, अपने अंत तक वो बने रहते हैं। इसी प्रकार है भरोसे के बारे में भी। बहुत सारे लोग कि वास्तविक तौर पर उनके पास नहीं है पवित्र आत्मा, तो नहीं समझते बहुत अच्छे से इन चीजों को। वो विश्वास को समझते हैं कि जिनके पास पवित्र आत्मा है उनके पास ये दृष्टिकोण है, वो समझते हैं कि क्या है विश्वास और क्या है भरोसा। तो जब एक व्यक्ति फोकस करता है आशीषों में, याद है कि जो प्रभु यीशु ने कहा है, हमने कल भी बोला था, प्रभु यीशु ने कहा पहले स्थान पर परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करें
और बाकी सब चीजें आप में जोड़ दी जाएंगी। सब चीज क्या आप चाहते हो, मैं ये चाहता हूं, वो मैं चाहता हूं, ठीक है, मगर पहले परमेश्वर का राज्य। तो विश्वास के द्वारा आप जीतते हो परमेश्वर के राज्य को, और जीते हो उसके न्याय संगतता में, चरित्र में, सत्य में, अखंडता में, एक विनम्रता में। पत्नी एक पति की, पति एक पत्नी का वफादारी की तो गुण है कि जो ग्रहण करते हैं एक आशीषों को, और सबसे ऊपर परमेश्वर के राज्य को, सबसे ऊपर परमेश्वर का राज्य, और उसकी ग्रहण करते हैं विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य को, और विश्वास के साथ ही वो परमेश्वर के शब्दों का पालन करते हैं। वो है धार्मिकता, वो न्याय संगतता में चलते हैं। अब भरोसे में वो बचा कर रखते हैं, उम्मीद करते हैं, इंतजार करते हैं कि चीज बढ़ती जाएंगी उनकी जिंदगी में, दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह, या महीने दर महीने, या साल दर साल। मैं यहां उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैंने बपतिस्मा ग्रहण किया, मैंने प्रभु यीशु को जाना, मैंने ग्रहण की परमेश्वर की पवित्र आत्मा को जब मैं 19 साल का था, केवल 19 साल का। क्या था मेरा सबसे बड़ा सपना उस समय? आत्माओं को जीतना। मैं कोई और चीज नहीं चाहता था। मैंने सब कुछ, अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे हृदय को आत्माओं को जीतने में लगा दिया। मगर आप जानते हो, यूथ 19 साल का, अकेला, जरूरत की एक सहायिका की जो मेरी सहायता कर सके, जीत सके मेरे उद्देश्य को, कि जो था आत्मा। तो देखिए, जानते हो कि कब हुआ? वास्तव में हुआ जब वास्तव में मैंने अपने आप को मुक्त देखा इस संसार से, इस सेकुलर कार्य से, अपने व्यक्तिगत सपनों से, इस संसार से मैंने अपने आप को मुक्त किया। मैंने शुरू किया करना बिल्कुल वही कि जो मैं सपना देखता था, मैं योजना बनाता था, जो मेरे अंदर थी, मेरे हृदय में। जानते हो कब? 32 साल की उम्र में, कि दूसरे शब्दों में 19 साल से 32 साल तक, वो 13 साल वो उम्मीद के, इंतजार के थे, भरोसे के। मगर मैं प्रवेश कर चुका था परमेश्वर के राज्य में 19 साल में। उसके बाद मैं पवित्र आत्मा के साथ, मेरा बपतिस्मा हुआ। उसके बाद तब मैं बोलते हुए कि इस प्रकार मैं जमा रहा, कि बना रहा वहां पर बोलते हुए। परमेश्वर मुझे सिखाते रहे, मैं मुश्किलों में जिया, बहुत सारी मुश्किलों में, कभी भूख से नहीं गुजरा। धन्यवाद मेरे पिता का, मेरे प्रभु परमेश्वर का, कि वही परमेश्वर कि उनके जिन्होंने को मैंने जाना, उन्होंने मुझे बचाया। मैं कभी भूख से नहीं गुजरा। मगर मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा 19 साल के बाद। उसके बाद मैंने शादी की। मेरे समस्याएं बोलते हुए आर्थिक डबल हो गई, क्योंकि अब एक नहीं, अकेला नहीं था, अब 2 लोग थे। तो जब उसके बाद लड़कियां पैदा हुई, वो 4 गुना हो गई। अब मैं और एस्तर नहीं थे, मगर मैं, एस्तर और लड़कियां। और उसके बाद मोजिज आया, 5 हो गए, 5। मगर तब हम गले से लगा एक साथ चल रहे थे। तो मगर इस क्षण में, इस दौरान 32 साल तक हम बरकरार बने रहे अपने भरोसे में। हम जीते रहे अपनी उम्मीद के द्वारा, कि एक दिन हम जीतेंगे वास्तव में आत्माओं को, कि हम केवल यीशु के लिए कार्य करें, किसी और के लिए नहीं। मैं आदमियों के लिए काम नहीं करूंगा, मेरे लिए मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा मेरे परिवार के लिए नहीं, मैं काम करूंगा मेरे
मेरे प्रभु यीशु की सेवा के लिए। तो यह इसने लिया 13 साल, 13 लंबे साल, 13 लंबे साल। और यह 13 साल, ये 13 लंबे साल वास्तव में ये पीरियड था भरोसे का। क्योंकि चर्च में की जो मैंने शुरू की, मेरे पास नहीं थी इस प्रकार बोलते हुए ये विश्वास की जो आज हमारे पास है, कि जो हम आज जानते हैं, ये विश्वास एग्रेसिव, यह विश्वास त्याग का पूरा त्याग, यह विश्वास खोज करके और ग्रहण करें उसका कि जो वादा किया गया है, नहीं था। विश्वास था परमेश्वर के राज्य का और उसके धार्मिकता जीता, मगर बरकरार रखने के लिए मेरे अंदर उस परमेश्वर के राज्य को और उसका धार्मिकता उसके साथ चलने के, उसके नियमों के अनुसार चलने के लिए मेरे पास था कि भरोसा मैं करूं। और तब जी हां, सुलेमान ने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शित होकर उसने कहा, लिखा, परमेश्वर के भय मानने वाले को, कि दूसरे शब्दों में जो परमेश्वर के भय नहीं जीता है, जो परमेश्वर से भय रखता है, वह पाप से भागता है, वो भागता है पाप से। जो परमेश्वर से भय रखता है वो दुखी पीड़ित नहीं, वो चिंतित नहीं होता। परमेश्वर के भय मानने वाला दृढ़ होता है भरोसे में। परमेश्वर का भय मानने वाला भरोसे में होता है एक भरोसा उनके भय के साथ। ये है भरोसा मेरे दोस्त। और यह बहुत जरूरी है कि अपने विश्वास में बरकरार रहें, क्योंकि जीतना आसान है, मुश्किल नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि पापी भी जीतते हैं, पापी वो जीतते हैं आसान तरीके से अपनी सफलता को, चोर जीतते हैं आसान तरीके से जो कि दूसरों का है, क्योंकि उनके लिए आसान है चुराना, तो वो ग्रहण करते हैं। मगर देखिए चोर की बाकी बची हुई जिंदगी, देखिए बची हुई जिंदगी जो चुराते हैं लोगों, ठगनों की, जो देखिए जो भ्रष्ट हैं उनकी जिंदगी बची हुई। आप उन्हें देखोगे मृत्यु में, जब मृत्यु के नजदीक होंगे, वो भयभीत होते हैं, डर रहे होते हैं, क्योंकि वो उस मृत्यु के संसार में कि वो जी रहे होते हैं, वो संसार है इस प्रकार, और वो नहीं जानते कि क्या उनका इंतजार कर रहा है, कि क्या उनका इंतजार करता है। तो जो नहीं जीते परमेश्वर के प्रभु के भय में, वो नहीं जानते कि क्या आता है मौत के बाद। कोई भी उनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं कि क्या उनकी उम्मीद कर रहा है। मगर जो भय रखते हैं परमेश्वर का, वहां वो दृढ़ रहते हैं भरोसे में। और भरोसा इस प्रकार है मेरे दोस्त, आप एक अपना काम करते हो, उदाहरण के तौर पर आप जो यहां रात में हैं, जो यहां पर इस वक्त इस समय में मौजूद हैं, यहां पर इन क्षणों में मुझे सुन रहे हैं इस वक्त यहां पर, तो आपके पास समय है ये पूरी रात का, आप रो चुके हो, आप त्याग कर चुके हो अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों का, नहीं, क्योंकि कितना कीमती है सोना, क्योंकि एक सपना एक इस प्रकार है, खाने की एक नींद एक खाने की प्लेट की तरह है। जी हाँ, मगर आपने अपनी नींद का त्याग किया है इस वक्त सुनने के लिए। मगर आप क्यों त्याग कर रहे हो? क्योंकि आपके पास विश्वास है। यह है विश्वास। केवल जब बहुत सारे लोग इस प्रकार होता है, जीतते हैं, मगर जब बाद में जीतते हैं वो भूल जाते हैं। बाद में जीतने के बाद वो यहां पर रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, और तब है जहां पर खतरा है। क्योंकि एक चीज है आपके पास विश्वास है जीतने का, दूसरी चीज है कि आपके पास विश्वास हो
बरकरार रखने का अपने विश्वास में, कि जो कहलाता है भरोसा। जब एक व्यक्ति है भयभीत होने वाला परमेश्वर के प्रति, उनमें है भरोसा। पहली चीज, वो परमेश्वर से भय रखते हैं क्योंकि उनके पास अनुभव होता है परमेश्वर के साथ, वो उनके अंदर भय होता है, तो विश्वास को प्रकट करते हैं अपने। मगर भय क्यों? क्योंकि वो भरोसा करते हैं। भरोसा है क्योंकि भय है। परमेश्वर के भय में पैदा होता है भरोसा, और वह परमेश्वर उनके शरण स्थान होते हैं, एक मजबूत किला अपने बच्चों के लिए, कि इसीलिए वो भय रखते हैं। तो यहां पर आप अपने त्याग को कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आप उठ रहे हो रात में, इस वक्त तक जागे हुए हो, दर्द सह रहे हो, यहां तक कि अभी आप थोड़ी देर बाद शायद आप उठकर काम पर जाओगे, आप सोकर थोड़ा बहुत, आप सोकर ज्यादा से ज्यादा आप सोओगे, उसके बाद आप काम पर जाओगे। और इसी प्रकार मेरी जिंदगी थी। मुझे याद है कि हम खड़े होते थे जल्दी और फिर काम पर जाते थे। उसके बाद मैं स्कूल में जाता था और रात में मैं पढ़ता था, उसके बाद घर में लौटता था। हर रोज का यही रूटीन था। मगर मैं जानता था कि किन में मैं भरोसा कर रहा हूं। मैं जानता था कि किस पर मैं विश्वास कर रहा हूं, कि एक दिन जल्दी या बाद में मैं नहीं मरूंगा इससे पहले कि देखूं वह मेरा जो सपना पूरा जब तक ना हो। और आज, और मेरे लिए मायने नहीं रखता काम, या मैं विश्वास नहीं करता कि कोई इसे मान सके। ये प्रीचिंग, सुसमाचार की एक काम, ये आनंद है। ये आनंद है। ये एक सेवा करना है प्रभु की मेज की सेवा करना, सुसमाचार का प्रचार करना, कि आप कर रहे हो कि प्रभु यीशु मेज पर बैठे हो, आप उसकी सेवा कर रहे हो अपने सबसे अच्छे खाने के साथ। यही है जो मैं समझता हूं, ये एक आनंद है। मैं इसलिए नहीं करता कि ये आर्थिक समस्या के कारण, सफलता के कारण, व्यक्तिगत या कुछ अपना मेरा व्यक्तिगत काम हो, नहीं। मैं इसको आनंद के साथ करता हूं क्योंकि मैं सेवा करता हूं अपने प्रभु की। मैं नहीं देखता इसे इस प्रकार, इसे बेहतर कि सम्मान देने का, और इससे ज्यादा अपने प्रभु का, कि इससे ज्यादा कि आत्माओं को जीते हुए, आत्माओं को ख्याल रखते हुए। याद है कि प्रभु यीशु ने कहा था पतरस को, पतरस ने उससे 3 बार प्रश्न पूछा था, पतरस तुम मुझसे प्रेम करते हो? 3 बार। तो प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मेरी भेड़ों का ख्याल रखना। तो इसी प्रकार यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं करने की, इस लाइव के द्वारा यहां पर हर रोज। और मैं करता हूं बहुत बहुत आनंद के साथ, बहुत आनंद के साथ। ना कि एक फेवर है, ना ही कोई मजबूरी है, ये आनंद है, ये हर्ष। जितना ज्यादा मैं सिखाता हूं, जितना ज्यादा मैं देता हूं दूसरे लोगों को, जो स्पष्ट है कि जो दिलचस्प हैं, मैं जितने जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उतना ज्यादा मैं खुश होता हूं, उतना ज्यादा मेरा सपना पूरा होता है। तो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, ना हार माने, सामने जाएं, आगे बढ़ें। जल्दी या बाद में आप देखोगे फल को अपने काम के, कि जैसे भजन संहिता के लेखक ने कहा कि जो जाते हैं, कि जो रोते हुए दुख में जो बोते हैं, फिर भी जैसे आपका केस है कि आप यहाँ हम आंसुओं के साथ बोते हैं, आंसुओं के साथ की जो बोलते हैं, कि बाद में वापिस लौटेंगे आनंद के साथ, अपने फलों के साथ हाथों में। इसी प्रकार है जो काम करता है, कि यदि आप त्याग करते हो परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए, उनकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए नहीं, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप वापिस लौटोगे आनंद के साथ अपनी आत्मा में, जो चुने हुए फल आप लेकर आओगे। और यही हम चाहते हैं। तो मैं यहां पर बैठा हूं करने के लिए इस लाइव को। पवित्र आत्मा ने मुझे ये शब्द दिया, भय, भय और बेहतर भरोसा, भरोसा, ये भरोसा।
मुझे याद आता है एक गीत, एक जो पुराने समय में हम गाते थे पहले, कि इस प्रकार बोलते हैं, जीत परमेश्वर की देती है मुझे मैं जानता हूँ, जीत परमेश्वर की देती है मुझे मैं जानता हूँ, यदि मैं चलूं उसके प्रकाश में भरोसे से, प्रभु यीशु में जीत परमेश्वर की देती है मैं जानता हूँ। आप जो पुराने हो घर में, आप जानते हो हम इसको बहुत ज्यादा गाते थे इस गीत को, कि यही है परमेश्वर में जीत, भरोसा। एक चीज विश्वास, चंगाई ग्रहण करना, एक चीज है विश्वास बरकरार रखने का उस चंगाई में, जिसका मतलब है भरोसा। एक चीज आपके पास विश्वास है, दूसरी चीज आपके पास है भरोसा। और मुश्किल, ये बहुत मुश्किल है भरोसा कि विश्वास से कहीं ज्यादा, क्योंकि विश्वास का होना, सबके पास जल्दी से विश्वास है, आशीष वो जल्दी से प्राप्त करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं इत्यादि, मगर बहुत वो खो देते हैं सब कुछ, क्योंकि तुच्छ जानते हैं भरोसे को, तुच्छ जानते हुए भरोसे को, वो परमेश्वर के भय को, परमेश्वर के प्रति वो तुच्छ जानते हैं और सब कुछ खोते हैं, एकदम वापिस लौट जाते हैं वहीं शुरुआत में। यही है वास्तविकता। तो मेरे दोस्त, यदि आप हैं इस प्रकार के व्यक्ति जो दृढ़ हैं, और देखिए परमेश्वर इतने बढ़िया, इतने शानदार हैं कि वो हमें नहीं देते कि जो हम चाहते हैं, वो हमें देते हैं कि जिसकी हमें जरूरत है। और बहुत बार मैं प्रश्न पूछता हूँ कि प्रभु क्यों, क्या लाभ, कि मैं 19 साल से मैं कर सकता था, मैं मेरे लिए तैयार कर सकता था, मैं 19 साल के, क्यों मुझे 13 साल इंतजार करना पड़ा। मगर मेरे पास ढांचा नहीं था आध्यात्मिक, परिपक्वता नहीं थी आध्यात्मिक, मेरे पास नहीं थी जानकारी आध्यात्मिक, मेरे पास नहीं था ये दृष्टिकोण आध्यात्मिक। तो परमेश्वर हमें नहीं देते कि जो हम चाहते हैं, कि जिस क्षण में हम चाहते हैं, नहीं, वह हमें देते हैं वो जिसकी हमें जरूरत होती है। जरूरत यही है कि जिस प्रकार वो काम करते हैं, आप भी अपने बच्चों को वो नहीं देते कि जो वो आपसे मांगते हैं, आपके बच्चों को आप देते हो जिसकी उसे जरूरत है, कि इस प्रकार नहीं है, ठीक है। और इसी प्रकार वो फिसलते हैं ऐसे होते हुए भी। मगर जब हम ग्रहण करते हैं आशीषों का विश्वास के साथ, ये शानदार है, ये आसान है, आसान। आप विश्वास करते हो कि मैं करूंगा, कि मैं विश्वास करता हूं तो इसी वक्त चंगे हों। आप विश्वास करते हो, विश्वास करता हूं, तो ग्रहण कीजिए आशीष को, यह आसान है। अब मुश्किल है बरकरार रखना वह विश्वास, बरकरार रखना उस भरोसे को, कि जो नहीं हुआ उन 9 कोढ़ियों के साथ उस समय, क्योंकि वो चंगे हुए, उनके पास विश्वास था, मगर पीठ दिखाई और अपनी जिंदगी का ख्याल रखने लगे। मगर एक था कि जो वापिस लौटा आभार व्यक्त करने के लिए प्रभु यीशु का, ये इसके पास विश्वास था बरकरार रखने का अपने विश्वास को, कि उसने भरोसा दिखाया बरकरार रखने के लिए रास्ते में सर्वशक्तिमान के। और इसीलिए प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। उसने इसलिए नहीं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगाई दी है, नहीं, जा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया है। एक चीज की विश्वास है आपके पास ग्रहण करने का आशीष को, वादा परमेश्वर के। दूसरी चीज है कि आपके पास विश्वास है बरकरार रहने का, विश्वास में अंत तक, कि जब तक प्रभु यीशु ना आए, अपनी मोहर ना लगाएं अपने आशीष के साथ शाश्वत। परमेश्वर आप सबका भला करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कल मिलते हैं।